हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मनीष जी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं दो सदिश का प्रकार, दो हम पढ़ चुके हैं सदिश का प्रकार, ठीक, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक। इसमें हम पहले वीडियो में स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर और दूसरा समांतर सदिश, ये समान सदिश पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, इक्वल वेक्टर, ठीक। अब हम सदिश के प्रकार में तीसरा पढ़ेंगे, मापांक सदिश यानी मॉडुलस वेक्टर, ठीक। मापांक सदिश क्या होता है? मापांक सदिश यानी किसी का भी परिमाण ज्ञात किया जाता है। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए का हो जाता है ए, यानी इसके स्केलर गुणन से हम इसको निकालते हैं, स्केलर गुणन से, ठीक। अब हम आगे बताते हैं चौथा पॉइंट, एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, ठीक। एकांक सदिश वे सदिश होते हैं जिनके परिमाण केवल एक होते हैं, यानी परिमाण क्या हो? एक हो, परिमाण एक होता है। इसे प्रदर्शित हम करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कैप ए, ठीक। ये है हमारा प्रतीक, या प्रदर्शित करते हैं हम कैप ए से, ठीक। और इसका सूत्र हो जाएगा, हमारा जो सूत्र होगा वो होगा कैप ए बराबर मॉड वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक। ये हो जाएगा सूत्र। इससे हम एक एक उदाहरण आगे एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, ठीक। बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में इसे सीखते रहिए। अब हम पांचवा पढ़ेंगे समांतर सदिश, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, ठीक। इसमें क्या होता है? दो ऐसे वेक्टर जिनके दिशा तो समान रहेंगे परंतु परिमाण क्या रहेगा? भिन्न रहेगा। जैसे कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये क्या है? एक परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर समांतर है, ठीक। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या होंगे? आपस में इनकी दिशा तो समान होंगे परंतु परिणाम क्या होगा? भिन्न होगा। जो इनके परिमाण होंगे वो क्या होंगे? भिन्न होंगे, और इनकी जो दिशा होगी वो क्या होगी? समान होगी, ठीक। और इसका जो सूत्र निकल कर आएगा, वेक्टर ए बराबर होता है टी मॉड ऑफ वेक्टर, इसका सूत्र होता है वेक्टर ए बराबर टी वेक्टर बी। टी यानी कितने टाइम से बढ़ रहा है, यानी ये वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए और इसका ये हो गया वेक्टर बी, यानी कितने टाइम से बढ़ रहा है ये बताता है। टी यानी हमारा समय नहीं, ये बढ़ता है, समझिए। टी क्या है? कितने बार आ रहा है, यहाँ टाइम से बताएगा, ठीक। अब आगे हम पढ़ते हैं विस्थापन सदिश के बारे में। अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे हम विस्थापन सदिश, ठीक, यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक, वेक्टर। यानी विस्थापन सदिश होता क्या है? पहले हम विस्थापन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, दूरी, वेग, त्वरण, वेग सब पढ़ चुके हैं। तो विस्थापन क्या होता है? जैसे एक कोई बिंदु है,
मूल बिंदु है। इससे एक वेक्टर यहाँ और एक वेक्टर ऐसे निकल रहा है, ठीक। इसको मान लिया हमें वेक्टर ए और इसको हम दे देना वेक्टर बी, और इसके जो बीच का हमारा निकलेगा वही हमारा विस्थापन सदिश होगा। यानी इन दोनों का हो जाएगा वेक्टर, ये हम ए मान लिया और इसको हम बी मान ले रहे हैं, इसको ओ मान ले रहे हैं, ठीक। ये हो जाएगा हमारा क्या, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। यानी वेक्टर जो ए बी है वो हमारा क्या है, विस्थापन सदिश है। अब इसका सूत्र कैसे हम निकालेंगे, तो वेक्टर ए बी बराबर हो जाता है, यानी इसका यानी ये वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ये क्या हो जाएगा, विस्थापन सदिश ज्ञात करने के लिए ये सूत्र हो जाएंगे। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगला पढ़ते हैं। विपरीत सदिश, विपरीत विपरीत सदिश, विपरीत सदिश हम पढ़ेंगे, विपरीत सदिश हम पढ़ेंगे। अपोजिट, 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 ये भी अपोजिट वेक्टर, यानी विपरीत सदिश क्या होते हैं, ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि विपरीत सदिश, यानी सुनने में ही लग रहा है विपरीत सदिश, यानी ऐसे कोई वेक्टर ए है, ठीक, और इसके दिशा में, इसके उल्टे दिशा में ये कोई वेक्टर बी है, यानी एक दूसरे क्या है, विपरीत है, यानी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा, इसका भी होता है सूत्र टी वेक्टर बी। इससे हम निकालते हैं अगला, ये हम एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे इसका सूत्र। और देखो इसका हो जाएगा वेक्टर ए बराबर, माने मान लो कि ये 3 टाइम्स बड़ा है, वेक्टर बी क्या है, 3 टाइम बड़ा है, तो ये हो जाएगा -3 वेक्टर बी, यानी क्योंकि ये विपरीत दिशा में है तो हम इसको ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक। अब हम अगला पढ़ते हैं शून्य सदिश। हम अब शून्य के सदिश के बारे में पढ़ेंगे, शून्य सदिश, शून्य सदिश, शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। शून्य सदिश ऐसे सदिश जिनके परिमाण क्या होंगे, शून्य होंगे, जिनके परिमाण क्या होंगे, शून्य होंगे। आपको एकदम प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। आप यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में प्लीज लिख कर भेज भी सकते हैं कि सर ये वीडियो हमको अभी ये टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको फिर से वीडियो बनाकर हम उसको अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। परिणाम क्या होगा, जो परिमाण होगा वो क्या होगा, हमारा शून्य होगा, और दिशा क्या होगी, दिशा इसकी होगी, दिशा इसकी क्या होगी, यानी हम समझ रहे हैं कि शून्य सदिश, शून्य दिखने में, देखो सुनने में लग रहा है कि शून्य सदिश क्या है, जैसे कोई एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इसका जरूर कोई ना कोई दिशा होगा, यानी इसको हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर शून्य या वेक्टर जीरो भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब ये होगी हमें प्रदर्शित करने की चीज है, ठीक।